अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं खैर खैरियत से हैं। तो सबसे पहले तो ईद मुबारक। अल्लाह ताला सभी की ज़िंदगी में ईद खैर आफ़ियत से आए, खुशहाली से आए और सब लोग अच्छे से सारे अहकामात कंप्लीट कर लें। तो हम लोग आए हुए थे यहाँ सूट देखने अपने, और सारे ही मतलब जितना भी सूट थे सारे ऐसे ही थे जो पार्टी वेयर हों। कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था कि लाइट सा हो। सब इतने हैवी वर्क के थे, हैवी थे कि मतलब उनको देखकर दिल सा घबरा रहा था और सभी मतलब ऐसे हो रहे थे कि नहीं ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना। कोई भी ऐसा सूट नहीं लगा था जो देखकर ही लगता कि हाँ ले लो, ये अच्छा है। और मतलब अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन गर्मी का सोच कर ना बस मन ही नहीं हो रहा था कि नहीं इतनी गर्मी में पहने ही नहीं जाएंगे। बिल्कुल ऐसा दिल चाह रहा था कि बिल्कुल हल्के से सूट हो वो हम वेयर करें। और ये कुछ अच्छा लग रहा था मुझे, लाइट सा था ऑफ वाइट में। लेकिन ऑफ वाइट भी इतने ज़्यादा सूट हुए हैं बहुत ज़्यादा कि मतलब ज़्यादातर ऐसे ही सूट हैं। और कुछ अच्छे लग रहे थे तो किसी का दुपट्टा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, किसी का कलर नहीं अच्छा लग रहा था। कोई भी मतलब हम लोग 2-3 लोग थे और किसी को भी पसंद नहीं आ रहे थे सूट, और सारे ही मतलब इतने हैवी वर्क के लग रहे थे। फिर उनसे बाद में कहा कि आप मसलिन में दिखा दें, तो मसलिन में भी ऐसे नहीं थे क्योंकि मतलब किसी न किसी का घर में वो सूट है, तो ये था कि नहीं ये भी नहीं लेना। और मतलब लेडीज़ का तो यही है, किसी का सूट मैच भी नहीं होना चाहिए, डिफरेंट चाहिए होता है। और आजकल ना इतने सूट बन रहे हैं कि किसी न किसी का कलर मैच हो जाता है, डिज़ाइन मैच हो जाता है। तो बस यही है, और ये सबसे बड़ा मसला होता है लेडीज़ का। तो यहाँ बस हम सूट देख ही रहे थे, कोई किसी को भी कुछ पसंद नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लें। और गर्मी इतनी शदीद है बहुत ज़्यादा, तो ये कुछ अच्छा लग रहा था। लेकिन बस यही था कि नहीं ऑफ वाइट कलर है, फिर वही नीचे बॉटम है और ऐसा है, बस कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और जब शॉपकीपर बहुत सारे सूट दिखा देते हैं, बहुत ढेर लगा देते हैं, तो उसके बाद ना मुझे डिस्कम्फ़र्ट सा लगने लगता है कि मतलब अब इतने सूट निकलवा कर हम यहाँ से उठ कर जाएंगे तो ये क्या सोचें हैं, क्या रिएक्शन होगा। और वो ना इतने इंसिस्ट करते हैं कि मतलब आप देख तो लें और देख लें और देखें, अरे नहीं पसंद आ रहा तो छोड़े ना। तो लेकिन वो नहीं मतलब मानते। और वो ना मतलब जैसे हम लोग वहीं से लेते हैं ज़्यादातर, तो वो हमारे घर सभी को जानते हैं, तो बस ये कहते रहते हैं कि और देख लें और देख लें। और ऐसा होता है कई दफ़ा तो कि मतलब मैं ज़्यादा सूट देख लेती हूँ, फिर मुझे खुद एम्बैरेस सा लगने लगता है कि मैं इतने सूट निकलवा कर और फिर छोड़ कर आ जाएँ तो अच्छा नहीं लगता। मैं कभी कभी ले भी लेती हूँ। तो लेकिन बस अब फ़िलहाल ऐसा था कि मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था, और मेरे साथ आपी वगैरह सब थे, तो उनको भी मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, भाभी भी थी साथ में। तो हम सब एक दूसरे के फेस देखकर बस यही कह रहे थे कि नहीं ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। और कुछ अच्छे लग रहे थे तो मतलब बहुत प्यारे से भी थे, लेकिन ऐसे थे कि किसी बड़े फंक्शन में ही, मैरिज वगैरह में ही पहने जाएं। तो ये ईद के ये तो नहीं थे, क्योंकि मतलब इसमें तो थोड़े हल्के फुल्के से ही कपड़े ठीक लगते हैं, क्योंकि लेडीज़ को इतना ज़्यादा किचन का काम होता है और गर्मी तो शदीद है, बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल हम लोगों ने सूट देखे थे और बस आ गए थे हम लोग। बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सूट मेरी भांजी को पसंद आया था, उसने वो ले लिया था, वो भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। गर्मी में मार्केट का सोचना पड़ रहा था, इतनी गर्मी में कैसे जाएं, और गए भी थे तो कुछ भी ऐसा नहीं लगा था। बहरहाल जो कुछ और सामान लेना था हमने वो लिया, सूट का हमने छोड़ा था कि चलो रहने दो। फिर मतलब नया कलेक्शन 1-2 दिन में कहा बोल रहे थे कि उसमें देख लीजिएगा, तो फिर यही हुआ था कि चलो देख लेंगे बाद में। और मेरे पास तो वैसे भी अनस्टिच सूट पड़े हुए थे 2-3, तो मैंने यही सोचा था कि मेरे पास तो हैं, मैं वही कर लूँगी। इतने हैवी लेने से कोई फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई फंक्शन नहीं था, कोई शादी नहीं थी ईद के बाद, कुछ भी नहीं था इतनी गर्मी में, तो वो बेकार बना कर ही रखे जाने थे। और अभी मेरी भांजी की शादी होकर निपटी है, तो सभी ने सूट बनाए हैं हैवी हैवी, सब ने ऐसे ही बना रखे हैं, तो किसी का भी मन नहीं था कि नहीं बस लाइट से लेने हैं कुछ मतलब ऐसे नहीं लिया। फिर हमने ये सोचा था कि चलो ऑनलाइन सर्च कर लेंगे, इंस्टा पर देख लेंगे तो वहीं से ऑर्डर कर देंगे। आजकल ना शॉपिंग बहुत इजी हो गई है कि मतलब आप घर बैठे बैठे फ़ोन पे ही पूरी शॉपिंग कर सकते हैं। इतने ज़्यादा पेजेस हैं, बहुत सारी मतलब इंस्टा पर भी हैं
और वैसे भी बहुत सारे मतलब ग्रुप वगैरह बना रखे हैं ऑनलाइन सूट्स के, तो कुछ तो अच्छे निकल जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं निकलता जैसा होता है। लेकिन हाँ, ये होता है कि रिटर्न का ऑप्शन भी होता है और रिफ़ंड भी मिल जाता है, लेकिन रिलायबल साइट पर। और बच्चों के और मेरे सबके ड्रेस हो चुके थे ईद के लिए, लेकिन अशारिब रह गए थे। अशारिब के जो कुर्ता पजामा मुझे लेना था, तो मैं उनके पापा के साथ ही जाना था, क्योंकि दोनों के मतलब चाहिए थे। उनके पापा का भी नहीं बना था और अशारिब का भी नहीं था, तो यही था कि दोनों का साथ के साथ ही ले लेंगे। तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बस रोज़ बच्चों को ना कोई ड्रिंक चाहिए होता है। और ऐसी ऐसी चीज़ों से ना बच्चे खुश रहते हैं कि उन्हें नई सी नई चीज़ें मिलती रहें, उनका रिएक्शन देखने वाला होता है। और मतलब अगर बच्चों को पसंद आ जाए ना, तो समझ लीजिए माँ की मेहनत वसूल हो गई। मैं आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ अब अशारिब की कुर्ते पजामे के लिए, और बहुत अच्छा स्टफ़ था। यहाँ पर भी बहुत अच्छा कपड़ा था, लेकिन वही एक मसला कि गर्मी बहुत है। और मतलब अच्छा है कि हल्के से हल्का कपड़ा लें कि बच्चों को भी मैं डिस्कम्फर्ट फील ना हो। और इतना प्यारा था कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी शर्ट के लिए ले लूँ, लेकिन वही बात है कि पसंद तो हर चीज़ आ जाती है, लेकिन अपने मतलब सोच कर ऐसा लगता है कि हाँ, कैसे पहना जाएगा। तो मुझे बस ये था कि मुझे अशारिब का था कि मैं आपके उनका बनाऊँगी पठानी सूट, और मुझे ना बस लाइट कलर ही चाहिए था, क्योंकि अशारिब के पास मोस्टली कलरफुल और ये एम्ब्रॉयडरी ही हैं, क्योंकि ईद पर भी ऐसे ही बनाए थे। तो मुझे बस ये था कि वाइट में चाहिए और कोई भी मतलब उस पर एम्ब्रॉयडरी ना हो। और क्योंकि ये बच्चों के ना काटता भी बहुत है, बहुत ज़्यादा। ईद पर भी हम लोगों ने बनाए थे अशारिब के, तो उसमें एक ऐसा ही था। तो अशारिब उसे पहनने में थोड़ा मना करते रहते हैं कि नहीं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं पहनना, क्योंकि जब भी मैं निकालती हूँ तो वो दूसरा ही लेता है जो हल्का सा है, प्लेन सा है। तो फिर मैंने ये सोचा था कि आपके भी मतलब मैं ऐसा ही बनाऊँगी। और यहाँ मैं बना रही थी चिकन चंगेज़ी। चिकन को मैंने मैरिनेट कर कर रख दिया था, और वही प्रोसीजर था बटर चिकन वाला मेरा। और मैंने मतलब एक साइड प्याज वगैरह सौटे करने रख दी थी, और एक साइड मैंने इसे थोड़ा ग्रिल होने के लिए रख दिया था पैन में। इतनी देर तक इसे मतलब ग्रिल करने रखना था कि इस पर निशान पड़ जाएं, और इसकी ना मतलब जो भी मैरिनेशन थी इस पर खूब चिपक जाए। तो बहुत अच्छा मतलब इसका टेस्ट हो गया था, अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि इस चाय से ऐसे ही खा लो ग्रिल हुआ और चिकन। तो इधर मैंने ये सब स्पाइसेस सॉरी मैंने इसके ग्रेवी के लिए टोमेटो और ये ऑनियन वगैरह फ्राई कर कर निकाल ली थी, और उसका मतलब ब्लेंडर में मैंने उसे ब्लेंड कर दिया था। कोई गेस्ट आ गए थे तो उनके पास भी बैठना पड़ा था, और फिर बस जल्दी जल्दी मैंने एक साथ दोनों साइड से काम करना शुरू कर दिया था। बहरहाल बहुत टेस्टी बन गया था चिकन चिंगेज़ी, और ये ना मतलब ऑन डिमांड था जब बना था कि यही बनना है, बच्चों की फरमाइश पर बना था। तो बहुत अच्छी सी मतलब ग्रेवी तैयार हो गई थी, उसके टेस्ट भी बहुत अच्छा था, सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी इसकी। और मुझे ना नए नए चिकन के साथ मतलब अलग फ्लेवर ही अच्छा लगती है मुझे। मतलब प्लेन चिकन कौरमा वगैरह बना लूँ तो मुझे अच्छा लगता ही नहीं है, बिल्कुल भी मेरा दिल ही नहीं करता। कुछ चिकन के साथ अलग से ट्विस्ट हो जाए तो वो बहुत अच्छा लगता है, अलग तरह का। बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि उन्हें चिकन के कुछ अलग वैरायटी मिल जाए तो। और बच्चे भी मतलब बहुत सिलेक्टेड चीज़ें ही हैं जो वो लोग खा लेते हैं। और इवन मेरी देवरानी की बेटी है, बहुत चूज़ी है वो खाने के बारे में। और जब मैं चिकन जैसे चिकन अंगारा, चिकन चिंगेज़ी या बटर चिकन बनाऊँ तो मतलब बहुत ज़्यादा उसका चेहरा देखने वाला होता है, उसकी खुशी मतलब इतना खुश होती है कि अच्छा आज ये बन रहा है। और मैंने यहाँ ऐड कर दी थी फ्रेश क्रीम, और ये बिल्कुल रेडी हो चुका था, और बहुत अच्छा मतलब स्मेल भी थी, और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो बच्चे अगर खा लें पेट भर कर तो माएँ भी खुश हो जाती हैं। तो लेकिन कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा तंग भी कर देते हैं कि मतलब रोज़ रोज़ क्या दो उन्हें, या तो उन्हें बाहर का खाना खिलाओ, रेस्टोरेंट से मंगाओ, या फिर घर में ही कुछ बनाओ। तो बच्चे मतलब उनका पहले हम लोग ना, मुझे अपना बचपन याद आता है कि हम तो किसी भी चीज़ से खा लिया करते थे, कोई भी ऐसा नहीं था कि नहीं खा रहा है, वो नहीं खा रहा है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि नहीं भी पसंद थी तो हम लोग खा लिया करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे ना इतने ज़्यादा चूज़ी हो गए हैं कि कभी कभी मुझे बहुत इरिटेशन होने लगता है।
बहरहाल बच्चों की मोस्ट फेवरेट डिश रेडी हो चुकी थी और अब ना ईद करीब थी तो क्लीनिंग भी ज़रूरी हो गई थी। हर जगह ना मतलब ऐसा लगने लगता है, गंदगी लगने लगती है, चाहे भले से रोज़ आप कितना भी क्लीन कर लो घर को, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब कुछ ऐसा लगने लगता है कि नहीं ईद आ रही है तो उसके हिसाब से ही क्लीनिंग होनी चाहिए। तो यहाँ मेरा स्प्रे हो गया था ख़त्म। ये मैं बाय वन गेट वन वाला ले आई थी। इसका रिज़ल्ट बस ठीक ही था, बस ये ख़त्म करना था, कोई ऐसा ख़ास मतलब रिज़ल्ट था नहीं। लेकिन हाँ मतलब इतना ऐसा भी नहीं था कि मतलब बिल्कुल भी यूज़फुल ना हो, नहीं था, ठीक था। और लेकिन जो ब्रांड होता है वो उस क्वालिटी उसकी अलग ही होती है, बस यही वाली बात है। लेकिन बहरहाल ख़त्म तो करना ही था ना, तो बस यही था। और बस मैंने क्लीनिंग किचन की भी कर ली थी और घर भी ऑलमोस्ट कर ही लिया था। डीप क्लीनिंग तो मैंने खैर नहीं की थी, लेकिन हाँ क्लीन कर लिया था घर को, क्योंकि मतलब रोज़ मेरा अम्मी के यहाँ से आने के बाद रोज़ एक दिन ऐसा जा रहा था कि मतलब मुझे पता ही नहीं चला था, कभी कुछ काम हो रहा था, कभी बच्चों की शॉपिंग, ये सब हो रहा था। तो बस मैंने डीप क्लीनिंग तो नहीं की थी, लेकिन हाँ क्लीन कर लिया था ज़रूर, क्योंकि ईद तो आ रही थी ना, तो सफाई तो बनती है। तो बहरहाल मैंने आ गया था मतलब ईद का एक दिन पहले, क्या दिन था, और यहाँ मैं लगा रही थी रुमैसा के मेहंदी। और जहाँ मतलब ईद आ जाए तो बच्चों के तो कोन और मेहंदी ये दिखने लगते हैं फ़ौरन। तो मैंने सोचा था कि मतलब बाकी काम मैं बाद में करूँगी, पहले इनको कर दूँ, क्योंकि ये लोग सो जाएंगे तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लास्ट ईयर ना ऐसा हुआ था कि मेरे सर में इतना दर्द था कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और मैं बच्चों को मेहंदी लगाए बिना ही सो गई थी। फिर नेक्स्ट डे जब मैं उठी थी सुबह में, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगा था कि बच्चे मतलब इतने दिन से मेहंदी का इंतज़ार कर रहे थे, और मेरे वजह से बच्चों ने भी मना कर दिया था। मिश ने भी मतलब रोने वाली सी हो गई थी कि नहीं मम्मा आप सो जाएं, और है ना मेहंदी को भी मैं नहीं लगाऊंगी, रहने दीजिए। लेकिन जब मैं उठी थी मैंने उनके खाली हाथ देखे थे, तो मैंने आप मतलब ट्रस्ट कीजिएगा, मैंने उनके सोते में ही लगा दी थी मेहंदी। और जब वो दोनों उठी थी तो इतना ज़्यादा खुश हुई थी कि आपने कब लगाई कब लगाई। मेहंदी दोनों की लग चुकी थी और अब इनको ना मतलब टाइम इतना हो गया था, काफ़ी लेट हो गए थे, क्योंकि कोई भी सोने को तैयार नहीं हो रहा जब से छुट्टियाँ हुई हैं। तो इनका ना स्केड्यूल ही बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। तो बस यहाँ सबको भूख लगी थी और अशारिब ने बना ली थी इन लोगों के लिए भी ऑमलेट, क्योंकि इनके हाथों पे तो मेहंदी लगी हुई थी और मैं अपनी उसमें लॉन्ड्री में बिज़ी थी। मैंने ये सोचा था जल्दी जल्दी लॉन्ड्री भी निपटा देती हूँ रात में ही, क्योंकि नेक्स्ट डे ना बस बहुत ज़्यादा काम होने वाले हैं कुर्बानी के बाद। और फिर मैंने अशारिफ से ही बोल दिया था कि आप अपनी बनाओगे तो इनकी भी बना देना। सिंपल सी ऑमलेट ही आती है अभी अशारिफ से बनानी है, लेकिन कर लेते हैं इतना, मतलब कि ऑमलेट या अपना ब्रेकफास्ट तैयार करना होता है तो ये कर लेते हैं, चाय वगैरह बना लेता है अपनी। तो लड़कों को भी ना काम आने चाहिए, और मुझे तो यही लगता है कि हाँ आने चाहिए, इतना तो हो कि मतलब अगर माँ को कुछ बात है, कहीं बिज़ी है, तो अपना वो खा पी सकते हैं। यहाँ मैंने सेट कर लिया था फिर अपना बॉक्स जो बच्चों ने और मुझे ज़्यादा मतलब ईद में पहनने थे। ये मैं इयररिंग्स पहले ही लाई थी और ये मैंने अपने सूट के मैचिंग कर 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 रख दिए थे। बच्चों के पिन्स थे और एक क्लचर्स वगैरह थे, सब मैंने एक डब्बे में सेट कर दिए थे कि मुझे फिर ये ढूंढना नहीं पड़ेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। हेयर पिन्स वगैरह सब सेट कर लिया था मैंने बच्चों को। बैंगल्स वगैरह का मेरे बच्चों को शौक़ ही नहीं है बिल्कुल भी, और ना किसी ज्वेलरी का, बस सिर्फ एक हेयर पिन्स होते हैं, हेयर क्लिप्स होते हैं, ये लोग ये लगा देती हूँ मैं। और बस कपड़े होते हैं, अगर होती है तो वॉच वगैरह होती है, ये लोग कर लेते हैं। तो यह मैंने भी अपने सब दिन की मैचिंग और सब कुछ सेट कर कर रख दिया था, और मैं चाह रही थी बस जल्दी से जल्दी जो भी काम हो जाए सेट कर कर रख दूँ। और इसके बाद मुझे करनी थी अपनी स्किन केयर। बच्चे अब सो चुके थे और काफ़ी टाइम भी हो गया था, काफ़ी रात हो गई थी, और मैंने यही बोला था शारिफ से कि सुबह ईद की नमाज़ ही पढ़नी है, फजर में भी उठना है आपको, तो कैसे उठोगे। तो यही था कि मम्मा मैं उठ जाऊँगा, आप बेफ़िक्र रहिए। बहरहाल बच्चे सो गए थे और मैंने अपनी कर दी थी स्किन केयर स्टार्ट, और मुझे 2-3 दिन से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं अपना ये पहले कर लेती, तो आज ही मुझे ये करना था। तो मैंने पहले फ़ेस वॉश से फ़ेस क्लीन कर लिया था अपना, और फिर मैंने इसका यूज़ किया था। इसको मैंने पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, अभी इसकी 2-3 यूज़ बाकी हैं। तो मतलब अच्छा है, इससे ग्लो भी आता है, अच्छा है। पहले मैं इस फ़ेस वॉश से पहले अपना फ़ेस वॉश कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी, उसके बाद ही मैं बाकी चीज़ें अप्लाई करूँगी। और बहरहाल हो गई थी मॉर्निंग, अशारी फजर में तो उठे नहीं थे, तो अब मैं उन्हें उठा रही थी। रात सोने को तैयार नहीं थी जल्दी, अब उठ जाओ चलो। फिर अशारिफ उठ गए थे
और रेडी भी हो गए थे और उनके पापा ने उनके ठीक किया कॉलर वगैरह। तो और वो बोल रहे थे कि ये लग रहा है असली पठानी बच्चा अफ़गानिस्तान का, क्योंकि हाइट माशाल्लाह माशाल्लाह शारिफ की बहुत अच्छी है। तो वो यही बोल रहे थे और ये भी रेडी हो गए थे इनके पापा। तो ये लोग जा रहे थे बस अब नमाज के लिए और हम लोगों को लग जाना था अपनी क्लीनिंग और इस सब कामों में, क्योंकि ईद का दिन मतलब मॉर्निंग से ही आपको अलर्ट हो जाता है कि हाँ अभी ये काम बाकी हैं, लिस्ट मतलब तैयार रहती है एक के बाद एक काम की। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबको ईद दिखाए, सबको ईद नसीब करे और खैर आफियत से ईद गुज़रे सबकी। और फिर मैंने ना कर ली थी बर्तनों की क्लीनिंग, क्योंकि शाम में ही पहली ईद के दिन ही हमारे यहाँ दावत हो जाती है, मतलब मेरी नंदे वगैरह आ जाती हैं और मैं अपने अम्मी के यहाँ से भी बच्चों को भाई भाभी को बुला लेती हूँ। तो अच्छी लगती है गेट टुगेदर। और पहले दिन ना किसी का दिल भी नहीं भरा हुआ होता गोश्त से और किसी भी चीज़ से। तो हम लोग यही करते हैं मतलब एवरी ईयर कि फर्स्ट डे ही हमारे घर ईद पार्टी हो जाती है। तो सब लोग मतलब पहले दिन ऐसा होता है कि मतलब किसी का दिल ऐसा भरा हुआ नहीं होता, तो सब बहुत शौक़ से एंजॉय करते हैं पूरी पार्टी को। ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा दो हमारे दोनों फेस्टिवल ही लेडीज़ के लिए चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन मतलब हम लेडीज़ भी मतलब बहुत एक्साइटेड होते हैं सब चीज़ों के लिए, कुकिंग के लिए, सब के लिए। और सुन्नत इब्राहिमी भी पूरी करनी होती है, जेंट्स उसमें मतलब उन पर ज़्यादा होता है और पूरा दिन मतलब कुकिंग में ही गुजर जाता है, नए नए खाने बनाने में। लेकिन ना एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है इन फेस्टिवल्स की कि मतलब आपको पहले से ज़्यादा मतलब इसका दिल कर रहा होता है कि हाँ लास्ट ईयर हमने ये किया था, अब ये करना है। पहले से तैयारी शुरू हो जाती है कि मतलब माइंड सेट हो जाता है कि हाँ ये करना है। और एमिश मेरे साथ कर रही थी सोफ़े वगैरह सेट। मैंने एमिश को ये काम दे दिया था कि मैं बर्तन सेट कर लेती हूँ, तो आप ये सोफ़े वगैरह कर लो सेट, क्योंकि अब सबको आ जाना था शाम में। और एमिश ना छोटे मोटे काम कर देती हैं, अभी मैं ज़्यादा मतलब उस पर काम का वो भी नहीं डालती बर्डन, तो कर लेती है। और बच्चों को ना इतना मतलब होना चाहिए, ये घर के क्लीनिंग वगैरह तो आनी ही चाहिए, घर की मेंटेनेंस कैसे करते हैं ये सब आना चाहिए। और मैंने ये बनवा लिया था अपना सूट जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो इसका भी मतलब अच्छा सूट था। मैं भी रेडी हो गई थी, क्योंकि जब आप किसी को बुलाते हो तो आपको मतलब आपको भी अच्छे से रेडी होना चाहिए, ताकि आने वाले को एहसास ना हो कि इंसान हमारी वजह से इतना मतलब थक गया है। तो मैं भी बिल्कुल फ्रेश थी, मैंने सब काम करने के बाद मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी। की ईद बहुत अच्छी गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आप लोगों की भी ईद अच्छी गुजरी होगी और अल्लाह ताला फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर रहमत अता फ़रमाए, गैब से मदद अता फ़रमाए। जैसे पुरसुकून ज़िंदगी हमारे बच्चे गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला उन बच्चों को भी, उन मासूम बच्चों को भी ये दिन दिखाए। और जैसा जज्बा उन लोगों का है, हम लोग तो उनके पासंग भी नहीं है, हमारे अंदर ज़रा सी परेशानी में हम नाशुक्रपन कर देते हैं और शिकायतें शुरू कर देते हैं। और उन लोगों का जज्बा देखो, अल्लाह पर तवक्ल किए हुए हैं, अल्लाह पर भरोसा किए हुए हैं। और ऐसी देखने को मिल रही हैं वीडियोस के दिल भर आता है बहुत ज़्यादा। जैसे जिस्म के एक हिस्से को परेशानी हो तो पूरा जिस्म परेशान रहता है, यही हाल है बिल्कुल इस टाइम। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।